डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी सभी को। मैं माही आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी फौजन में। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दोपहर के 3 बजे से। और आज हम आ रखे हैं गज्जों का लूटा बनाने। गज्जो तो हमने कई सारी जगह काट दिया और 4 तो हमारे लुट्टे भी बन गए। लेकिन जिस दिन भी लुट्टे बनाए ना, उस दिन बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा था और एक ही जगह मैंने वीडियो बना रखी है। बाकी 2 दिन तो ऐसा हुआ कि बारिश आने लग गई और मैं डर के मारे फ़ोन भी नहीं ले गई। मैंने कहा कि फ़ोन ही ख़राब हो जाए। ये हम काट के गए थे 3 दिन पहले, अभी बहुत अच्छे से ही सूख चुका है। आज यहाँ काफ़ी ज़्यादा धूप लगी है और गज्जो हमारा अच्छे से सूख गया है। बारिश की वजह से बीच में 2-3 दिन गीला था, तो आज यहाँ का ये काम भी कर लेते हैं फाइनल। तो यहाँ पे सासू जी चढ़ गई है पेड़ पे गज्जों का लूटा बनाने के लिए और नीचे से मैं दे रही हूँ गज्जो। हर साल हम ये करते हैं कि जो यहाँ के 2 खेत हैं उनका गज्जो एक ही जगह इकट्ठा करते हैं, एक ही जगह सारते हैं, उसके बाद हम लूटा बनाते हैं। लेकिन इस बार बात कुछ और अलग थी और सिचुएशन भी अलग थी। कुछ ज़्यादा ही घना गज्जो हो रहा था और अभी किसी ने काटा भी नहीं था, तो एक खेत का गज्जो दूसरे खेत में सारने के लिए मतलब जो रास्ता था वो भी नहीं था लगभग, क्योंकि घास वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रखा था। तो सारते वक्त सांप वगैरह कई चीज़ें होती हैं जो मिलने का डर रहता है, इसलिए हमने सोचा कि जो जिस खेत में जहाँ का है वहीं पे बना देते हैं। बाद में तो इन सबको फिर घर ही सारना है एक दिन, तो ऐसा करते हैं हमारे पहाड़ में। इस टाइप से यहाँ पे एक के बाद एक करके मुट्ठा दिया जाता है या पुलाव भी कहते हैं। और जो ऊपर होता है वो बनाता है लुट्टा। और इसका ये बेनिफिट है, ये फ़ायदा है कि जो पानी है वो अंदर तक नहीं जाएगा। पूरा सूखने के बाद घास ख़राब नहीं होगी और इस घास को जनवरी के महीने से लेके अप्रैल मई तक जानवरों को खिलाया जाता है और जानवर काफ़ी मज़े से खाते हैं। जिसे बाहर को भूसा वगैरह स्टोर करके रखते हैं, तो यहाँ पे वैसी असोज के महीने जो हम ये घास काट रहे हैं उन सबको स्टोर करके रखा जाता है गाय भैंसों के लिए, जानवरों के लिए। और आजकल तो गज्जो काटने की मशीन भी आ गई है। खैर अभी तक हमारे गांव में तो कोई लाया नहीं है, लेकिन मशीन से भी बर्बादी होती है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मशीनों काम नहीं कर सकती जो आपके हाथ करते हैं। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो हाथ से ही काटो। लेकिन जिनकी बड़े भारी मांगे हैं कि जहाँ 20-25 गड्ढे होके एक लुट्टे बनता है, तो उन लोगों के वहाँ बेरनाग तरफ को, बागेश्वर की तरफ को सब मशीन से आजकल गज्जो काट रहे हैं। और 12 से 13 हज़ार रुपये में एक छोटी सी मशीन इसकी आ जा रही है, मतलब ज़्यादा भारी भी नहीं है। तो कोई भी लेडीज़ उसको आराम से हैंडल करके घास वगैरह काट सकती है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर
है चीड़ का पेड़ और चीड़ के पेड़ पे बना रहे हैं लुट्टा। तो 5 भारी मतलब यहाँ गड्ढे बोलते हैं, सर पे लाते हैं, उतना हुआ है। अब पहाड़ों में ऐसे आते हैं ये, इस पेड़ से उस पेड़ में चढ़ रही है सांस। खाली नहीं रहते हैं पहाड़ किनारी, सब पर भारी। हमारे बस का नहीं होता है ऐसे। वहाँ का गज्जो लुटाने के बाद हम ऊपर पहुँच गए हैं दूसरे खेत में। और ऐसा होता है कि एक ही लुट्टा बनता है काफ़ी बड़ा, लेकिन इस बार अभी किसी ने गज्जो नहीं काटा है, सबसे पहले हमने काट दिया है, तो इसलिए रास्ता नहीं है एक जगह इकट्ठा करने के लिए। और घास भी इस बार गज्जो वाला काफ़ी ज़्यादा हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा है कि जिस खेत में है उसी के खेत के जो पेड़ है वहीं पे बना देते हैं छोटा छोटा लुट्टा। और जब पूरा गज्जो कट जाएगा तो उसके बाद एक दिन सब गज्जो घर को ही सारना होगा। इसलिए अब यहाँ इस खेत में पहले दिन काटा था, और यहाँ ना उससे भी ज़्यादा है, मतलब मेरे हिसाब से 5 भारी वहाँ हुए, तो 5 से ज़्यादा ही यहाँ होगा। अब यहाँ सासू बांध रही है और फिर से मैंने सारना है एक जगह। अभी दूसरा वाला लुट्टा इस वाले पेड़ पे बनाएंगे, और इतना मतलब 5 भारी से ज़्यादा ही हो रखा है यहाँ पे, इतना यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। इसलिए जब मैं इकट्ठा करती हूँ तो किससे वीडियो बनाऊँ, कोई वीडियो बनाने वाला है नहीं, सास बांधती है और मैं इकट्ठा करती हूँ, इसलिए डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। ऊपर वाले खेत पे तो जो गज्जो था वो इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे भी लुट्टा बनना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे कैमरा मैंने सीढ़ी नुमा जो खेत होते हैं तो एक के बाद एक रहते हैं, तो मैंने फ़ोन जिस खेत में हम लुट्टा बना रहे थे उससे ऊपर वाले खेत में रख दिया था। मतलब पूरा तो कैप्चर नहीं हुआ है, लेकिन आधा उसमें दिख ही रहा है कि कैसे यहाँ पे हम लुट्टा बना रहे हैं। और सामने जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं वहाँ आपको पता है धूप दिख रही है, लेकिन हमारे इधर को 3 साढ़े 3 बजे बाद यहाँ पे धूप चली जाती है। और जो ये पहाड़ है इनके बाद ही पिथौरागढ़ स्टार्ट हो जाता है, जो कि यहाँ से दिखेगा नहीं। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में।
और यहाँ पे सासू जी ने फंसा रखा है जोड़ा और उसके सहारे धीरे धीरे उतर रही है नीचे। तो अभी आज 6 बजे पहुँच गई थी मैं घर, और जो भी हमारा दूर का गज्जो था ना वो सब निपट गया है भगवान की कृपा से। और लगातार जो 10-12 दिन भाग दौड़ रही है ना, वो हमें ही पता है। मॉर्निंग में घर का काम, और मॉर्निंग में तो सासू जाती थी, शाम को डेली मैं भी जाती थी, कभी काटने, कभी लुट्टा बनाने, कभी सारने, कभी बांधने, कई सारे काम होते हैं। और अभी 5-7 दिन और बचे हैं, और उतने में हमारा मतलब करवा चौथ भी आने वाला है, और उसके बाद दिवाली की साफ़ सफाई भी घर की स्टार्ट हो जाएगी। किचन में पुताई वगैरह, रंग छूना भी करना है। और बाकी मुझे मिल रही है मंथली वाली 4 दिन की छुट्टी किचन से, और सासू बना रही हैं अभी चाय। तो आज का जो ये ब्लॉग है मैं यहीं पे करती हूँ फिनिश। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।